चंद्रशेखर या मायावती, यूपी उपचुनाव में मुकाबला दलित बनाम दलित, नाम ही उपचुनाव मगर मुकाबला जोरदार। उभरते हुए आजाद और बीएसपी का घटता वोट बैंक। दोस्तों, मायावती ने चंद्रशेखर को दलित नेता का मेडल ना देते हुए किनारा कर लिया। चंद्रशेखर ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी लोकसभा चुनाव में सीट की पेशकश की, लेकिन उन्होंने भी दरकिनार कर दिया। जिसके बाद अपनी पार्टी के बूते चुनाव में उतरे चंद्रशेखर आजाद ने मजबूत जीत हासिल की। अब दलित सियासत के लिए चंद्रशेखर की जीत को बड़ा बदलाव माना जा रहा है। साथ ही साथ इमरान मसूद की जीत में भी चंद्रशेखर का बड़ा रोल माना जा रहा है। चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने नगीना पर फोकस किया था। उन्होंने अपने प्रिय भतीजे आकाश आनंद को स्टार प्रचार के रूप में नगीना भेजा। अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत आकाश ने नगीना से ही की। यही नहीं, मायावती ने खुद भी बिजनौर जिले में सभाएं कर चंद्रशेखर का नाम लिए बगैर उन पर तमाम निशाने साधे, मगर अंत में बसपा को क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं, सब कुछ चूक गए और चंद्रशेखर आजाद के मुकुट में नगीना सज गया। दिलचस्प बात तो ये है कि चंद्रशेखर ने बीएसपी नेता मायावती की तरह उपचुनावों में किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन न करने का फैसला किया है। दोस्तों, वैसे तो दोनों दलों की तैयारी सभी सीटों पर कड़े मुकाबले की होगी। मायावती की भी कोशिश होगी कुछ सीट समाजवादी पार्टी से छीन लेने की, और चंद्रशेखर आजाद भी ऐसे ही रणनीति पर काम कर रहे होंगे कि कैसे अखिलेश यादव के बाले से सीटों पर झपट्टा मारकर झटक ले। देखा जाए तो जिस तेजी से चंद्रशेखर आजाद की यूपी में राजनीति उभर रही है, करीब करीब उसी स्पीड से ही मायावती का वोट बैंक भी उनसे दूर छिटकता जा रहा है। ताज़ा उदाहरण के तौर पर समझिए तो नगीना लोकसभा सीट ही देख लीजिए। चंद्रशेखर आजाद को नगीना में जहां 51.19% वोट मिले, वहीं बीएसपी के सुरेंद्र पाल के खाते में महज 1.33% ही वोट पड़े थे। बीते चुनाव में मायावती ने इधर उधर खूब हाथ पैर मारे थे और ये तोहमत भी झेली कि बीएसपी बीजेपी की मददगार बन गई है। आलम ये आ गए कि लोगों के मन में ये धारणा बनने देने से मायावती ने रोकने की कोशिश भी नहीं की और बहुत सारी सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे जिसकी वजह से सीधे सीधे बीजेपी को मदद मिल सके। दोस्तों, यूपी में दलित वोटर की कुल हिस्सेदारी 21.1% है, जिसमें जाटव दलित 11.7% है। चूँकि चंद्रशेखर आजाद और मायावती दोनों ही जाटव समुदाय से आते हैं, लिहाजा दोनों का आपस में ही बंटवारा होने लगा है और ये दिखने भी लगा है। पहले आलम ये थे कि मायावती को पूरे दलित समाज का अच्छा खासा सपोर्ट था, मगर गुजरते वक्त के साथ सिर्फ उनकी अपनी बिरादरी जाटव के ही लोग साथ रह गए। फिलहाल तो चंद्रशेखर आजाद जाटव वोटर के भरोसे ही आगे बढ़ रहे हैं, मगर उनकी कोशिश जल्द से जल्द पूरे दलित समाज का सपोर्ट हासिल करने की है। बीएसपी को जोरदार चुनौती इस कारण से भी मिल रही है क्योंकि मायावती के कोर यानी जाटव वोटर के बीच उनका जनाधार दिन ब दिन कम होता जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में तो मायावती का वोटर भी बीजेपी की तरफ से मुंह मोड़कर अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले के साथ चला गया और मायावती फिर से जीरो बैलेंस पर आ गई। देखा जाए तो ये चंद्रशेखर का दबदबा ही है जो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फटाफट मैच्योर मानते हुए फिर से काम पर लगा दिया है। लेकिन तमाम संसाधनों के बावजूद भी चंद्रशेखर से उनका मुकाबला मुश्किल होता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर आजाद उन मुद्दों पर लोगों की उम्मीद बन रहे हैं जिन पर मायावती अरसे से जनता को निराश करती आ रही है। खैर, क्या आप लोगों को भी लगता है कि चंद्रशेखर के आने से मायावती की राजनीतिक राहें मुश्किल हो गई हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।